के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, जिस तरह यह हादसा हुआ उसके बाद अशोक गहलोत ने भी एक सजेशन दिया, छात्र नेताओं की अलग से एक मांग है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र कुछ और तीसरी ही मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिल्डिंग को सीज न किया जाए। सारी अपडेट दीजिए, क्या क्या हो रहा है आपके आसपास? देखिए, अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक निगम ने बिल्डिंग सीज करने का फैसला किया है। हाँ। बिल्डिंग सीज करने की कार्रवाई भी एक्शन में लाई जा रही है जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल बिल्डिंग सीज कर देना पर्याप्त है? अशोक गहलोत ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि उनके समय जो प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया गया था, उस कोचिंग हब में ज्यादातर कोचिंग्स को शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहां से कोचिंग संचालित होनी चाहिए। तो क्या दूसरी बात यह कि केवल प्रताप नगर में सारे कोचिंग चले जाएं, क्या यह समाधान संभव है? अगर आपने दूसरी जगह कोचिंग चलाने की अनुमति दी है तो वहां क्यों नहीं चलने चाहिए? और एक सवाल ये कि क्या जो कोचिंग चल रहे हैं उनको केवल स्टूडेंट्स को पैसे छापने की मशीन ही समझना चाहिए या उनकी जान की रक्षा करना उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए? ये केवल पहला मामला नहीं है उत्कर्ष कोचिंग का। आपको ध्यान होगा कि जब मॉनसून का समय था तो उत्कर्ष कोचिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें क्लास में अंदर तकरीबन स्टूडेंट्स जो बैठे थे उनके टखनों तक पानी भर गया था। तो सवाल ये उठ रहा था कि जब गुजरात में ऐसी घटना हो चुकी है, कोचिंग में आग लगी, बच्चे नीचे उतर रहे थे, उनके पास साधन नहीं थे, एक ही जगह थी उतरने की, जयपुर में टोंक रोड पर ऐसा हादसा हो चुका है, दिल्ली में पानी भरने का हादसा हो चुका है, तो फिर क्या हर हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार किया जाना चाहिए जिससे दो आंसू बहा दिए जाएं, दो श्रद्धांजलि की बात कह दी जाए, दो निंदा प्रस्ताव रख दिए जाएं, दो सुधरने की बात कर दी जाए, लेकिन सुधरना नहीं हो? ये चीज कब तक बर्दाश्त की जाए? दरअसल कोई एसओपी बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। कोई भी कोचिंग खोलता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अब वहां पर कोचिंग्स में दरअसल स्थिति क्या हो रही है, 100 स्टूडेंट की, 200 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से 1.5 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना कई बार स्टूडेंट भर लिए जाते हैं। तो ना स्टूडेंट को जो बात पढ़ाई जाती है, जो विषय पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है, ना वो कम्युनिकेट होता है और ना ही वहां सुरक्षा की स्थिति बन पाती है। ऐसे में चाहे वो सीवरेज की गैस रिसाई हुई हो, जो कुछ पुलिस अधिकारियों ने कहा, चाहे वो छौंक लगाया हुआ हो और मिर्च के छौंक की स्मेल आई हो, जो दूसरे पुलिस अधिकारी ने कहा, या चाहे तीसरी बात जो सीवर की स्मेल से दम घुटने की बात आई। जब इतने स्टूडेंट कई बार जो कैपेसिटी से ज्यादा होते हैं कक्षा में, तो वहां किसी भी तरह की स्मेल अगर आएगी तो वहां दम घुटना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि वहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। और क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो वहां आप कोचिंग चलाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? वो जिंदा कब्रगाह बन सकती है किसी स्टूडेंट की, किसी स्टूडेंट के लिए जिंदा चिता बन सकती है और किसी स्टूडेंट के लिए हेल्थ खराब होने का लंबे समय का कारण बन सकता है। आप देखिए कि जहां एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों के लंग्स में लंबे समय तक बीमारियां आई हैं वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां ज्यादातर समय धूप नहीं आती है, जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है। और अगर आप देश के भविष्य को ऐसी जगह तैयार करेंगे, ऐसी जगह बिठाएंगे, उनको भले नौकरी के लिए आप तैयार कर रहे हो लेकिन आप उनको अच्छा माहौल और सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते हैं, तो आपके ये सारे प्रयास व्यर्थ हैं। और दूसरी बात ये, चाहे कोचिंग उत्कर्ष हो चाहे कोई दूसरी कोचिंग हो, सवाल ये कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? हाँ। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो उसके नाम पर करोड़ों रुपया छापते हैं और पैसा छापने के बाद में आप इतिश्री कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी कोई जवाबदेही नहीं बचती है। समय समय पर कुछ कोचिंग संस्थान पर इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने छात्रों को किसी तरीके का कोई प्रेशर ग्रुप बना करके इस चीज के लिए उकसाने का काम किया कि कोई परीक्षा का तारीख आगे खिसक जाए, उसका पर्चा लंबित कर दिया जाए, जिससे कि और समय कोचिंग संस्थानों को मिले और नए बैच क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह का जो केवल मनी ओरिएंटेड काम इन कोचिंग में होने लगा है, वो सवाल गुणवत्ता पर तो उठा ही रहा है, लेकिन इससे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के जीवन पर है। आप गुणवत्ता कम दे दीजिए, एक बार की बात बर्दाश्त हो सकती है कि स्टूडेंट कॉम्पीट कहाँ कर रहा है, लेकिन अगर किसी के जीवन पर सवाल उठता है तो ये बात
नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिस तरह का परिवर्तन शशि मोहन आया है, निश्चित तौर पर छात्रों की जो कला है, छात्रों का जो टैलेंट है, वो धीरे धीरे प्रदर्शन के आधार पर जज किया जाने लगा है। शिक्षा जो है वो व्यापार बन चुकी है और ये कोचिंग संस्थान, ये शिक्षण संस्थान बाजार बन चुके हैं। अब इस बाजार में कीमत लगाई जाती है और बहुत बुरी बात है कि जान की कीमत सबसे कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ा सवाल यही कि कोचिंग संस्थान जहां पर अपने जिगर के टुकड़ों को माता पिता भेजते हैं कि उनका भविष्य संवरेगा, उनका जो जीवन है वो सुधरेगा, ये सोचकर कि जीवन सुधरेगा, मगर कई बार होता यह है कि यही कोचिंग संस्थान उनका जीवन